गुरुमुख सज्जन मंडली, सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजिर हजूर श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के परम पावन परम सुंदर श्री दर्शन दीदार करते हुए एक बार बड़े ही प्रेम सहित मिलकर के बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सजनों, संतों के वचन हैं, तुझे मालूम है किस वास्ते तू इस बाग में आया, वो क्या मकसद था जिस वास्ते सुल्तान ने भिजवाया। ना भूले से कोई दम भी इधर कुछ ध्यान फरमाया कि मैं हूँ कौन, चाहूँ किधर और किस सिमत से आया। अर्थात आम दुनियादारों को ये पता ही नहीं है, आम लोगों को, कि हमको प्रभु ने इस संसार में किस लिए भेजा है, मेरा मकसद क्या है, मेरा अपना असली काम क्या है। इसलिए वो इस अनमोल शरीर से, जो कि बेशकीमती सर्वश्रेष्ठ है, व्यर्थ खो देते हैं कौड़ियों के बदले। ये इतना कीमती है, इतना कीमती है कि इसी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। हमारे परम देव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी एक उदाहरण देते हुए इस मनुष्य शरीर की कीमत के बारे में फरमाया करते थे कि जैसे किसी व्यक्ति के को कोई वस्तु 1 साल की मेहनत के बाद मिले तो उसकी बहुत कदर करता है, संभाल करता है, और 20-25 साल की मेहनत के बाद अगर वो प्राप्त हो कोई वस्तु तो उसकी बहुत ही संभाल करता है, बहुत ही कदर करता है। और ठीक इसी प्रकार ये मानुष जन्म, जो कि 84 लाख योनियों के बाद, कई युगों के बाद, बड़ी कठिनाई से और बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़ी याचना करने के बाद प्रभु ने कृपा करके दिया हो, तो इसकी कितनी संभाल करनी चाहिए, इसकी कितनी कदर करनी चाहिए इंसान को। इसके श्वासों को किधर लगाना चाहिए, जिसके कि एक एक श्वास की कीमत संतों ने, तुलसीदास जी ने 14 भवन बताया है, कबीर साहब जी ने 3 लोक बताया है, फकीरों ने 2 जहान से भी बढ़ के बताया एक श्वास की। तो ये कितना कीमती हुआ, इसको कितनी संभालने की ज़रूरत है, अर्थात इसको खर्च करने की कितनी सावधानी की ज़रूरत है कि उधर खर्च किए जाएं जिधर इसको खर्च करने चाहिए। अर्थात प्रभु ने जिस उद्देश्य के लिए ये मनुष्य शरीर दिया है उधर इसको खर्च करने चाहिए। अब इस वास्तविकता को कैसे पता लगे, बोध कौन कराए, ज्ञान की रोशनी कौन दे? तो केवल समय के संत महापुरुष, जो कि पार ब्रह्म परमेश्वर के ही साकार स्वरूप हैं, जिनके वचनों की रोशनी से ही ज्ञान की रोशनी मिलती है और फिर वास्तविकता की समझ आती है। जैसे कि रामायण में भी संत तुलसीदास जी वचन करते हैं कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने का, कि हमारे श्री गुरु महाराज जी कैसे हैं, हरि हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, और जिनके वचन कैसे हैं, जैसे कि सूरज जब सुबह निकलता है तो रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, सब स्थिति स्पष्ट हो जाती है दिन में। ऐसे ही महापुरुषों के जो वचन हैं वो सूर्य की रोशनी के बराबर है कि वो उनके वचन को सुनते ही अंदर ज्ञान की रोशनी पैदा हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, मिल जाती है। उस ज्ञान की रोशनी के सहारे ही फिर मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता है और अपने मनुष्य जन्म से पूरा लाभ प्राप्त करके इस मनुष्य जन्म को सफल कर लेता है। तो वो क्या ज्ञान की रोशनी प्रदान करते हैं इस मनुष्य जीवन के लाभ के लिए, इस बारे में वचन है गुरबाणी के संतों के कि जिस वक्खर को लैन तो आया, राम नाम संतन घर पाया, तज अभिमान ल्यो मनमोल, राम नाम हृदय में तो। कि जिस सौदे को लेने के लिए आया, अर्थात प्रभु ने जिस काम को करने के लिए तुझे इस संसार में भेजा है, वो प्रभु के नाम की कमाई है, उसकी भजन भक्ति है, इसी को करने के लिए तो आया है।
तो कैसे प्राप्त होगा ये नाम प्रभु का? कि संतों के घर से ही प्राप्त होगा। कैसे होगा? तज अभिमान लियो मन मोर, अपना अभिमान त्याग करके, मन को अर्पण करके ही ये मिल सकता है। और इसके सुमरन की विधि भी बताते हैं कि कैसे इससे लाभ प्राप्त कर सकते हो। कि हृदय में तोल, इसको सच्चे हृदय से सुमरन कर इसका, तब इससे हम पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सजनों, सांस तो हमारे खर्च हो रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम इसको किधर खर्च करें, क्योंकि कुदरत ने ये अधिकार दे रखा है कर्तापन का कि ये इंसान अपने सांसों को किधर भी खर्च करे। अब हमारे सामने दो चीजें हैं, सत भी है असत भी है। सत भक्ति है और माया असत है। और इसकी जो सत वस्तु से इसकी अगर कमाई करें, सांसों को लगाएंगे तो इसका भला है, लाभ है संतों की वाणी के अनुसार। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति दुकान पर जाता है और कहता है कि भाई मुझे आजकल गर्मियों के दिन है तो कूलर की डिमांड करता है कि मुझे कूलर चाहिए। तो दुकानदार 2 तरह के कूलर उसके सामने रख देता है। उसकी कीमत पूछता है, वो कहता है दुकानदार की पहला जो कूलर है ये 7,000 का है और ये ब्रांडेड है, गारंटी वाला है। और दूसरा कूलर ये लोकल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये भी 7,000 का है। तो बताओ व्यक्ति कौन सा कूलर लेगा? गारंटी वाला, ब्रांडेड वाला, क्योंकि कीमत बराबर ही है। तो इसी प्रकार श्वासों की कीमत भी बराबर है, जो कि निरंतर खर्च हो रहे हैं। तो क्यों ना फिर हम सत वस्तु को खरीदने में लगाएं जिससे हमारा भला हो। सत वस्तु के लगाने से प्रभु की प्राप्ति होती है, काल माया के बंधन कटते हैं और सच्चा धन एकत्र होता है जिसे देखकर प्रभु प्रसन्न होते हैं। और माया में लगाने से अशांति, दुख, कलह, कल्पना, 84 लाख की नीच योनियों का दंड। सजनों, हम बहुत 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 ही भाग्यशाली हैं जो कि हमें समय के पूर्ण संत महापुरुषों की चरण शरण मिली है और जिन्होंने हमें हमारे कल्याण के लिए हम मनुष्य जन्म से पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सके। इसलिए भक्ति के 5 सरल नियम जो कि रोजमर्रा आपको सुनाए ही जाते हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरण और ध्यान तथा 2 घंटे भजन अभ्यास, इन नियमों की जो भी श्रद्धा से, विश्वास से, पूरी लगन से, एकाग्रचित्त होकर उत्साह से रोजाना बगैर नागे के निरंतर करता रहेगा तो उसका सच्चा धन वो एकत्र कर लेगा भक्ति का, जिससे वो मालो माल हो जाएगा, जिससे उसका लोक भी परलोक भी सुखमय हो जाएगा और इसका मानव जन्म सफल हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे, बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अगर आपको ये सत्संग पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।